वो लड़का पहले से ही किसी और लड़की के साथ खराब है और इनके घर वालों को पता था, इन्होंने फिर भी उसकी शादी करवाई है। और लड़की को हमारी को पता लग गया था, लेकिन इन्होंने समझाया बुझाया नहीं यार, वो उस लड़की को छोड़ नहीं रहा था। सारा कारण यहीं से पैदा हो रहा है और यहीं से नाश हो रहा है। वन की मेरा ब्याह था 3 दिन अच्छा ही बताई मारता 3 दिन पाछा मैंने मेरा पट गया था क्या उसके गलत है, मैं मारता नहीं बताई। वहाँ मैं गम खाए गई मैं सोची छोड़ा दूध पीवा जाती सूख रही है छोरी नहीं बेटी का करेगी उनने समझाया सारे ने। वो उसका तो आकड़ पने वाली बात है कि मैं पीछे दे दूंगा, क्या देश दे रखा था आकड़ पने का काम देश के पीछे दे दूंगा, 1.5 लाख आ जगह 2 लाख नू बोले एकदम बैठ के मारे अब गए। जो उसके ससुराल वाले हैं जीर्ण नहीं दी वाला लड़की मारी 1 महीना पहले की बात है। अब समझा बुझा कर भेज दी थी, पैर पकड़ कर ले गई। उसके सास ससुर बहुत तंग कर रहे थे, दुखी कर रहे थे। उसने उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, 4 दिन हो गए। प्रिय घर खरीदारों, क्या आप अपना घर लेने के लिए सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो अपने घर का सपना समय से पहले पूरा करने के लिए एम्पीरियम से ही घर लेना, क्योंकि एम्पीरियम पिछले कई सालों से लगातार समय से पहले पोजेशन दे रहा है। चाहे लेना हो फ्लोर या विला या ही लेना हो प्लॉट, आपको सब मिलेगा समय से पहले, आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन क्वालिटी के साथ, वो भी किफायती दाम पे। इसलिए जब भी अपना घर हो लेना, एम्पीरियम से ही लेना। एम्पीरियम में घर होगा। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत के थाना सेक्टर 29 से, जहां पर ये परिवार अपनी बेटी को ढूंढने के लिए गुहार लगा रहा है। साथ ही बेटी के ससुराल वालों पर भी आरोप लगाए गए हैं। दरअसल परिवार वालों से मिली जानकारी के मुताबिक इनकी बेटी तनिषा 19 तारीख को अपने ससुराल से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन तब से वो घर नहीं लौटी। परिवार वालों का कहना है कि तनिषा के पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और उनकी बेटी को लापता करने में उसके ससुराल वालों का ही हाथ है। लड़की की शादी 3 या 4 साल पहले हुई थी हमारी की विकास नगर में, और वो लड़का पहले से ही किसी और लड़की के साथ खराब है और इनके घर वालों को पता था, इन्होंने फिर भी उसकी शादी करवाई है। और लड़की को हमारी को पता लग गया था, लेकिन इन्होंने समझाया बुझाया नहीं यार, वो उस लड़की को छोड़ नहीं रहा था। सारा कारण यहीं से पैदा हो रहा है और यहीं से नाश हो रहा है। और वो लड़की भी यहाँ पे आई हुई है, उसको भी दिखा हुआ कि इस लड़की के साथ ये था। उनके घर से 19 तारीख से गायब हुई है। उन्होंने कॉलेज का बहाना लगा के भेजा था कि बोला कॉलेज में डीएमसी लेने जाएगी, और लेकिन कॉलेज से आगे कोई प्रूफ नहीं है कहाँ गई है लड़की, कहाँ नहीं गई है। 19 तारीख से गायब है। कंप्लेंट की हुई है, उनके खिलाफ FIR की हुई है। गायब होने के बाद वो हमारे से पहले वो ही गुमशुदा की तलाश यहाँ पे रिपोर्ट देके गए हुए हैं। हाँ, उनकी कार्रवाई हो रही है। हमारी जो FIR कटवाई हुई हमने, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहे हैं उचित कार्रवाई हुआ है। हाँ जी, सरासर आरोप है उन पर। तो उसके ससुराल वाले हैं जीर्ण नहीं दी वाला लड़की मारी 1 महीना पहले की बात है। अब समझा बुझा कर भेज दी थी, पैर पकड़ कर ले गई। उसके सास ससुर बहुत तंग कर रहे थे, दुखी कर रहे थे। उसने उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। अपने बेटे को नहीं समझाया, कुछ नहीं समझाया। मैं सास ससुर भी शामिल, रली मिली भगत था उनकी, चारों की, सारे परिवार की रली मिली भगत था उनकी। परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि ससुराल वाले उसे तंग किया करते थे। बेटी की शादी 3 साल पहले की गई थी और वो सिवा के रहने वाले हैं। 3 साल पहले विकास नगर के योगेश के साथ बेटी की शादी हुई थी। बेटी को जब पता चला कि पति का कहीं और अफेयर चल रहा है, तो पति ने उसके साथ मारपीट भी की। दूसरे लोग आई गलत है, उसके उसमें बाबा नुका तन्ना छोड़ सका, यो मन्ना नहीं छोड़ सकता। वो उस तन्नू कहे जाती तो उन्होंने भी कही छोड़ दे, इसका छोरा हो गया, वो तन्ना छोड़ देगा, मेरी मन्ना नहीं छोड़ेगा। वो नू कहा करती 1 महीना पहले भी रोज तक उड़ा गई उस गला और दोबार ना का उसके देखो आप वीडियो दिखाऊं नहीं, कोई बता दीजिए आप। और दोबार गई उस गला क्या करा उन्हें उड़ा, उन्हें देख लो आप। और क्या करूँ, मेरी बेटी खो गई, जब तक बोल लूंगी। मेरा शादी कब हुई थी उनकी? 25 उसने नवंबर ने। 3 साल पहले शादी? हाँ जी। अच्छा, पहले से ही नहीं बन रही? बन की मेरा नहीं ब्याह था 3 दिन अच्छा ही बताई मारता 3 दिन पाछा मैंने मेरा पट गया था क्या उसके गलत है, मैं मारता नहीं बताई। वहाँ मैं गम खाए गई मैं सोची छोड़ा दूध पीवा जाती सूख रही है छोरी
फिर नूनी बेरा मेरी बेटी का करे गया उनने नूनी बेरा मैंने कभी समझाया नहीं आपने अपने दामाद को? समझाया सारे ने, वो उसका तो आकड़ पड़े वाली बात है कि मैं पीछे दे दूंगा, क्या देश दे रखा था ने आकड़ पड़े का काम, देश के पीछे दे दूंगा कि 1.5 लाख आ जाएगा 2 लाख है, नू बोले एकदम बैठ के मारे आगे। तो अब शिकायत आप लोगों ने दी है? मेरे तो लेना आया, मेरे तो पैर भी नहीं छुए, मेरे तो बोले भी नहीं, राम राम भी नहीं करी, लेना आया जब मेरे तो नहीं बोला वो एक पे भी, क्योंकि मैंने कह दी उस तरह ना कार्रवाई होगी ना कुछ कार्रवाई करते। अब पति आया कोई सामने? कोई मेरे सामने नहीं आया, वो तो नहीं आया उस दिन, 4 दिन हो गए, मैं कोई नहीं आया, हमारे घर पे कोई नहीं आया, हम उनके घर पे देखने भी गए, मेरी बेटी ने वो की तो पाई जा रही मैं, पर पाई नहीं, मेरी बेटी मारने का मैंने नहीं बेरा, न मार रखी लोग रखी है, मैंने नहीं बेरा, उसके लिए क्या कर रहे। आखिरी बार बता रहे कोई स्कूटी पे जो आपका बस स्टैंड उनका पड़ोस की आई थी, उनने मेरा कुण थी बात सॉरी उड़े थे आई थी। परिवार वालों का आरोप है कि पति और उसकी प्रेमिका ने ही उनकी बेटी तनिषा को गायब किया है। हालांकि सेक्टर 29 थाना प्रभारी का कहने की शिकायत मिली है, पूरा मामला क्या है जांच की जा रही है। वहीं उनके द्वारा लापता तनिषा की फोटो भी दिखाई गई है और कहा गया है कि अगर किसी को भी तनिषा का पता चले तो वो उनसे संपर्क करे, बकायदा नंबर भी दिया गया है। एक है सूचना आई थी हमारे पास, एक एप्लीकेशन दी थी योगेश नाम के लड़के ने, उसकी वाइफ है तनिषा, 19 तारीख को आया था कि मेरी वाइफ बिना बताए घर से चली गई है, ये कह के गई थी मैं कॉलेज में जा रही हूँ, और उसके बाद वापस नहीं आई है, और जिस पर हमने केस रजिस्टर कर दिया 346 का गुमशुदगी का, और उसकी तलाश की जा रही है। लड़की के परिजनों ने भी आपको शिकायत दी है और आरोप भी लगाए हैं ससुराल पक्ष पर, उनके द्वारा गायब की गई लड़की है सब? नहीं, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि किसी ने उसको गैप करवाया। बाकी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन लंबी चलेगी, जो उसमें जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी तक तो यही है कि वो गई है और अपनी एक रुचि नाम की सहेली के साथ एक्टिवा पे गई है, उस रुचि ने उसको छोड़ा वहाँ पे, कॉलेज के बाहर छोड़ दिया है, वो वापस आ गई है, किसी और के साथ तो नहीं गई, अभी किसी की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई अफेयर का भी कोई ऐसा है? नहीं, उस लड़की का किसी के साथ कोई अफेयर का कोई सामने नहीं आ रहा है। नहीं, पति का कोई अफेयर? नहीं, पति का तो ये इंडिकेशन लगाते हैं कि मतलब कि 2-3 साल पहले किसी के साथ अफेयर रहा होगा, तो ऐसा कोई हमारे पास ऐसा भी नहीं है, उन्होंने बताया जरूर। हाँ, हर एंगल पे जांच होगी, उस अफेयर वाले पे भी जांच हो जाएगी, उनके पति से भी मैंने पूछताछ कर ली है, तो अभी तक की तफ्तीश में, अभी तक की पूछताछ में ऐसा कोई नहीं है। बाकी उसके लिए हम सारे CCTV फुटेज देख रहे हैं, उसके कॉलेज के CCTV फुटेज देख रहे हैं, बस स्टैंड के देख रहे हैं, और जो भी उसके लिए किया जा रहा है कि फ़ोटोज़ दिखाई जा रही हैं, कोई भी हमें पता लगे। मेरी एक आईओ है SC सुमन, वो बहुत इंटरेस्ट से काम कर रही है, इसको कॉल डिटेल भी निकलवाएगी? हाँ, कॉल डिटेल निकलवाई है, CDR उस पर भी काम चल रहा है। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं अपील करता हूँ, जैसे आप डालोगे उसमें, तो किसी को भी, इस लड़की का कद 5 फुट 3 इंच है, बादामी रंग के इसने कपड़े डाले हुए हैं, गोरा चेहरा और लंबूतरा चेहरा इसका गोरे रंग का है, और पढ़ी लिखी लड़की है, किसी को भी पता लगे, और मैं आपको इसकी फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, ये इसकी फ़ोटो है, किसी को भी पता चले इसके बारे में तो मेरे नंबर पे 70 560 00 पे सूचित करें और मदद करें हमारी भी इस लड़की को ढूंढने की। फिलहाल तनिषा का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि तनिषा को अपनी सहेली के साथ कॉलेज तक जाते हुए देखा गया है, उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है, साथ ही तनिषा को भी ढूंढा जा रहा है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।